Good morning everyone. This is Kaveri Kathuria and once again welcome back to my channel. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो भी ज़रूर देखा होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये टॉपिक हमारा रहने वाला है। एक लॉ है, इसके आगे लिखा हुआ है, जैसे नाम से आपको क्लियर है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब MU जो है डिमिनिशिंग हो रही है, घट रही है, इसका लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है। हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की क्वांटिटीज़ कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करना इंक्रीज़ करते रहते हैं, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर भी यही बात बोल रहा है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, इंटेंसिटी of desire for a commodity, intensity of desire for a commodity tends to increase, जैसे जैसे आप किसी commodity को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, as more and more of standard units, अगर आप किसी commodity की ज़्यादा से ज़्यादा standard units को कंज्यूम करेंगे, like आप एक कप ऑफ टी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं एक चम्मच आप चाय ले रहे हैं तो आपका पेट नहीं भर रहा है, हम एक स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक कप ऑफ टी है, ठीक है, कप ऑफ टी हो सकता है, अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो इस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं, नॉट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क, ठीक है। इनको जब कंज्यूम किया जाता है, कंज्यूम करते समय याद रखना है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर ये बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये इम्प्लाई क्या करता है, जैसे जैसे आप इन स्टैंडर्ड यूनिट्स को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है कम हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, कि आपको जो नेक्स्ट क्वांटिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाला एडिशनल यूटिलिटी आपका कम हो जाता है। देखिए इसको आप यहाँ से एक बार हम देखते हैं, डेफिनेशन की हेल्प से समझते आइए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as more and more standard units, हम जैसे जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे, ऑफ अ कमोडिटी आर कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम्ड, कॉन्टीन्यूसली कह रहा है हम लगातार उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी जो हम डिराइव करेंगे फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन, तो कहते हैं कि वो ज़रूर कम होगा, ठीक है, मस्ट है ये चीज़ यहाँ पर, मस्ट डिक्लाइन। इंडीड इट इज़ वेरी नेचुरल टू हैपन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, और ये क्या चीज़ कहते हैं कि ये नेचुरल है, सभी गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग ये चीज़ जो है नेचुरल होती है हमारी, कि जैसे ही हम ज़्यादा उस चीज़ को कंज्यूम करने लगते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, और इसी को आप क्या कहते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, और इसी को हम फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। तो ये नाम आपको अल्टरनेट नेम्स जो है ज़रूर याद रखनी है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ही हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। कुछ अजम्पशंस होती हैं जिस अजम्पशन पे ये लॉ हमारा जो है बेस्ड होता है, देखते हैं क्या है। दो अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन कहता है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स, आपको स्टैंडर्ड यूनिट ही लेनी है, ठीक है। जब आप कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात की जाती है, लाइक कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफ़ी, राइट, ऐसे। तो कमोडिटी एक कहता है कि कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं आप, ठीक है, कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज कॉन्टीन्यूसली, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक कप चाय सुबह ली फिर एक शाम को ले रहे हैं और आप फिर ये कह रहे हैं कि मुझे तो कभी भी चाय से पेट मेरा सेटिस्फेक्शन ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं है, कॉन्टीन्यूसली होता है कि कॉन्टीन्यूसली आप एक या दो कप पी सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पी सकते, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। तो ये दो एजम्पशंस होती हैं हमारी, इसके ऊपर हमारा ये लॉ बेस्ड होता है। अब जो चैप्टर का नेम था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब हम आते हैं उस कंसेप्ट पे कि ये मुद्दा क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। देखिए कोई भी कंज्यूमर होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि उसने जितना पैसा खर्च किया है उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिला है, राइट। मतलब यहाँ पर हम जब कंज्यूमर की बात करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता ही तभी है जब वो फुली सेटिस्फाइड होता है, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है जो भी पैसा उसने खर्च किया है। तो यहाँ पर रेफर करता है अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू सिचुएशन, ये एक सिचुएशन को रेफर कर रहा है वेयर इन द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, आउट ऑफ हिज गिवन इनकम, जो इनकम उसके पास
है, ठीक है, जितना पैसा उसके पास है आउट ऑफ हिज गिवन इनकम, एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज, और उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वो अपनी इनकम में और जो वो खर्चा करने वाला है उसके अंदर कोई बदलाव लाए। नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहाँ पर वो अपने एक्सपेंडिचर में कोई भी बदलाव लाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तभी होता है जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है जितना पैसा उसके पास है और जितना उसमें से वो खर्च कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर। मतलब कहने का ये है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं, इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही रिगार्ड्स हिज एक्चुअल बिहेवियर as the best possible under the circumstances and feel no tendency to change his behavior as long as circumstances remain unchanged। कहता है कि जैसे कंज्यूमर के पास circumstances हैं, उन circumstances को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उन circumstances को ध्यान में रखते हुए वो अपने behavior को change नहीं करना चाहता है और वो satisfied है। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है कुछ assumptions के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं क्या assumption होती हैं। फर्स्ट इज रैशनल कंज्यूमर, ये पहली इसकी कंडीशन है। रैशनल कंज्यूमर मतलब ये माना जाता है कि कंज्यूमर रैशनल है, मतलब समझदार है, ठीक है, इज वन हु वांट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है कहाँ से, अपनी इनकम से, जितना इनकम उसके पास अवेलेबल है। तो ये माना जाता है कि कंज्यूमर जो है रैशनल कंज्यूमर है, सोच समझ कर डिसीजन लेता है। एंड द नेक्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी। सेकेंड अजम्पशन आती है हमारी कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी तो हमने समझा था चैप्टर पे ही कि ये कहता है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कैसे 1 2 3 4 में काउंट कर सकते हैं। एंड द थर्ड अजम्पशन इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। अब इंडिपेंडेंट यूटिलिटी के अंदर होता है कि अगर आप किसी एक चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब आपका यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि एक तरफ तो आप ये कंज्यूम कर रहे हैं कि आप रसगुल्ला कंज्यूम कर रहे हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन अलग है। दूसरी तरफ आप पैसा अपना खर्च कर रहे हैं शूज़ खरीदने पर, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन अलग है। तो इन दोनों की सेटिस्फैक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, राइट। तो ये कहना चाहता है कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है। ये एज्यूम किया जाता है कि यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर get from a commodity depends upon the quantity of that very commodity। मतलब रसगुल्ले से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन सिर्फ रसगुल्ले पे ही डिपेंड करती है, वो किसी अदर कमोडिटी को पैसा खर्च करने के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब एक चीज़ से मिलने वाली कमोडिटी सिर्फ उसी से रिलेटेड है, नॉट अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, अदर गुड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एज्यूम किया जाता है जो मनी मेज़र करेगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी को, ठीक है। मनी को जब हम मेज़र करते हैं, मनी को हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, तो उसको क्या है कांस्टेंट माना जाता है। इस एजम्पशन के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो 4 एजम्पशंस है हमारे यहाँ, रैशनल कंज्यूमर, कार्डिनल यूटिलिटी, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बाकी का डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।